सद्गुरु में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है जो इस कलयुग की मलिन बेला में ऐसे समर्थ सद्गुरु हम लोगों को मिल रहे हैं। अगर इस मानव जीवन में सद्गुरु सच्चे न मिले तो यह मानव जीवन पशुओं के समान ही निकल जाता है। जब महापुरुष मिल जाते हैं तो इस मनुष्य शरीर का असली जो काम है उस काम को करने के लिए महापुरुष बराबर प्रेरित करते रहते हैं। जैसे हम आप अपने घर परिवार में बच्चों को दुनिया के काम के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि हम लोगों का ध्यान दुनिया की तरफ रहता है, हम लोगों का ध्यान शरीर की तरफ रहता है। लेकिन महापुरुष जब जब आए तो महापुरुषों का ध्यान आत्मा की तरफ होता है। इसलिए महापुरुष हमेशा हम आत्मा के कल्याण के लिए कोई न कोई आदेश निर्देश बराबर हम जीवों को देते रहते हैं, ताकि इस मानव जीवन का पूरा लाभ हम सभी प्रेमी भाई बहन उठा लें। वैसे प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम आप दुनिया में सद्गुरु को नहीं पाए थे तब तक हम लोगों का एक ही लक्ष्य था कि अच्छा खाना खाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे मकान में रह लो, अच्छी गाड़ी से चलो। यही हमारी आपकी इच्छा रही और यही सोच रहती है आदमी की कि हम अच्छे से अच्छे सुख से सुख यानी अच्छी से अच्छी वस्तुओं को पालें और अपना ये मानव जीवन सुख से बिता लें। लेकिन महापुरुष इस बात को जानते हैं कि जब इस शरीर का समय पूरा होगा, इस शरीर से हम लोगों को निकाल दिया जाएगा। आत्मा को जब शरीर से निकाल दिया गया, कर्म के अनुसार आत्मा को 84 में डाल दिया जाता है। अब वहाँ न तो हम लोगों को कपड़ा पहनने को मिलता है, वहाँ न रहने के लिए हम लोगों को मकान अच्छा मिलता है, न तो वहाँ हम लोगों को पेट भरने के लिए मनपसंद भोजन मिलता है, वहाँ हम लोगों को दुख ही दुख मिलता है। इस मनुष्य शरीर में आने के बाद हम लोग नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी बेटी बेटा पैदा कर लेते, अब इन्हीं में अपना पूरा का पूरा समय लगा देते हैं। लेकिन जब हम आप 84 लाख योनियों में रहते हैं तो वहाँ प्रेमी भाई बहनों, न कोई किसी का पति न कोई किसी की पत्नी, वहाँ तो दुख ही दुख मिलता है। अगर मुसीबत का समय भी वहाँ आ गया तो कोई हमारी आपकी मदद नहीं करेगा। कुत्ते का अगर पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कमर टूट जाए, अब कोई न तो नातेदार रिश्तेदार है, न कोई जाति बिरादरी का है, न तो कोई उसके घर परिवार का, अब न तो कोई पत्नी न कोई बेटे, कोई मदद नहीं करता। इस पीड़ा को हम आप बराबर भूले रहते हैं। यहाँ हम आप जब मानव शरीर में आते हैं तो जाति पाति के रगड़े झगड़े में फंस जाते हैं। फिर हम आप ये सोचने लगते हैं कि महात्मा की बात हम क्यों माने। जीवन ऐसे धोखे में निकल जाता है। अगर इस मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाए तो जाति पाति के रगड़े झगड़े से दूर हटकर अपने को दीन बनकर छोटा बनकर अगर सद्गुरु के वचन को हम आप मान लिए तब तो हम आप मानव जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर लेंगे। अगर हम आप सद्गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पाए तो फिर हम आप धोखा ही धोखा खाएंगे। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, जब मुसीबत का समय आता है उस समय कोई हमारी आपकी मदद नहीं करता। जब इस शरीर से आत्मा को मार पीट करके जब दूध निकालते हैं उस समय कोई अपने काम नहीं आता, केवल सद्गुरु ही काम आते हैं। आत्मा के सच्चे साथी सद्गुरु होते हैं। इसलिए मानव जीवन में अगर सद्गुरु मिल जाए, रास्ता मिल जाए तो हम आप उनसे प्रेम कर लें, उनकी बात मान लें। अगर सद्गुरु के वचन को मान लेंगे तब तो सद्गुरु से प्रेम हो गया। अगर सद्गुरु के वचन को नहीं माने तो
कभी प्रेम नहीं हो सकता। अब हम आप खुद देख लें, अगर कोई बात हम आपसे करें, आपने मेरी बात मान लिया तो आपसे मेरा प्रेम रहेगा। अगर मैंने कोई बात कह दी आपने नहीं माना तो आपका प्रेम मुझसे नहीं होगा, मेरा प्रेम आपसे नहीं होगा। आपने कोई बात कह दी, अगर हमने मान लिया तो आपका प्रेम हमसे होगा। अगर आपकी बात मैंने नहीं मानी तो आपका भी प्रेम नहीं रहेगा, मन मोटा हो जाएगा। अब इस चीज़ को तो हम आप अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। अगर मानव जीवन में सद्गुरु मिल गए, महापुरुष इस धरती पर मनुष्य रूप में आते तो जरूर हैं, लेकिन वो मनुष्य होते नहीं। जो लोग उनको मनुष्य समझ लेते हैं, ऐसे जीवों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। महापुरुषों ने लिखा भी कि गुरु को मानुष जानते, ते न कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे जम के बंद। अगर हम आप गुरु को मनुष्य समझ लिए तो जब लूट हमको आपको यानी काल का फंदा लगेगा, फिर हमको आपको सजा दी जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष मनुष्य कोल पर हम जीवात्माओं को आदेश देने, भक्ति कराने के लिए आते हैं, ताकि हम आप उनके आदेश को मान लें तो हम लोगों को लाभ मिल जाएगा। लेकिन इस संसार में जब आप साधन भजन करेंगे तो साधना करने में भी बहुत सी काल की शक्तियाँ धोखा देती हैं और उसी धोखे में हम आप आ जाते हैं। कभी आप सुमिरन में बैठे ध्यान में बैठ गए, कभी आप भजन में बैठ गए, कोई आवाज़ आपको आकर के लगा दी, उस आवाज़ ने आपसे कुछ कह दिया, आपने उसकी बात मान लिया, आप ध्यान में बैठे हैं। अब कोई चेहरा आपके सामने आया, अब वो आपसे कुछ कह दिया, आपने मान लिया, विश्वास कर दिया। इस तरह से बहुत से जीव धोखा खा जाते हैं। इसलिए गुरु वचन जब हम आप पकड़ेंगे तभी पूरा लाभ मिलेगा। अगर अंतर में कोई आदेश दे तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखा करिए, अंतर में आदेश काल देता है। अगर महापुरुष को अंतर में आदेश देना होता तो फिर उनको मनुष्य रूप में आने की ज़रूरत क्या थी। महात्मा मनुष्य रूप में इसीलिए आते हैं, जब वो मनुष्य रूप में आते हैं तो हम जीवों को आदेश देते हैं। अगर उनके वचन को हम आप मानेंगे तब तो लाभ पा जाएंगे। अगर अंतर में कोई आदेश दे दिया और आपने उस आदेश को मान लिया तो अंतर में आदेश काल का होता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब जब महापुरुष इस धरती पर आए, हम जीवों की भलाई चाहते रहे, लेकिन हम आप उनकी बातों को जल्दी मान नहीं पाए। अगर गुरु महाराज की बातें आज प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन मानते होते तो सबका लोक और परलोक बनता। लेकिन गुरु महाराज के वचन वाणियों में हम लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो गया। ये भ्रम पैदा करने का काल काम करता, इसलिए हमेशा काल से बचना चाहिए। अगर भ्रम पैदा हो तो गुरु का वचन उठा करके हम आप पढ़ें और उसको हम आप माने, तब तो लाभ मिलेगा। महात्मा कब किसको क्या कहते हैं, इस बात का हम आप ध्यान अगर दे दिए तब तो प्रेमी भाई बहन लाभ पा जाएंगे। हमेशा अपने को देखना चाहिए कि गुरु ने हमें क्या आदेश दिया। अब जो गुरु ने आदेश दिया है अगर उसका हम आप पालन करें तो लाभ मिलता जाए। देखिए, एक बार स्वामी जी महाराज आजमगढ़ जिले में गए थे। भाई राम समुझ लाल जी के घर पे सत्संग होना था। वहाँ पर स्वामी जी महाराज जब गए, अब वहाँ सत्संग होना था, स्वामी जी महाराज बैठे ही थे, तब तक छत के ऊपर जहाँ से सत्संग होना था एक आदमी जाकर के बैठ गया और वो कहा कि मैं सद्गुरु हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ। अब वो आप समाधि लगा के आसन लगा के बैठ गया। स्वामी जी महाराज से प्रेमियों ने बताया कि गुरु एक आदमी वो कह रहा है कि मैं सद्गुरु हूँ, मैं राधा स्वामी हूँ। तो राधा स्वामी नाम समय का जगाया नाम था, लेकिन गुरु महाराज ने इस समय जय गुरुदेव नाम को जगाया। समय समय पर नाम को महात्मा जगाते हैं और वही नाम समय पर काम करता है जो समय का जगाया हुआ नाम होता है। देखिए प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज जब ये बात सुने तो गुरु महाराज हंसने लगे। फिर स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों से कहा कि अच्छा एक काम करो, एक चीलम में आग भर लो और वो आग उसके मुंह के पास ले जाओ, नाक के पास, और उसमें एक मुट्ठी लाल मिर्चा डाल देना, उसके नाक के पास लगा देना। प्रेमियों ने वैसा ही काम किया। जो अपने को सद्गुरु बन रहे, कह रहे कि मैं राधा स्वामी हूँ,
अब प्रेमी वही चिलम में आग भर के ले गए। अब उसमें लाल मिर्चा डाल दिए। जब उसकी झाँक अंदर में गई, अब वो आदमी खांसते छींकते भागा, सीधे टीना से उतरा, फिर दिखाई नहीं दिया। स्वामी जी महाराज ये बात कहने लगे कि बच्चे नकल करने वाले ऐसे ही फेल होते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक बात स्वामी जी महाराज बराबर बताया करते थे कि आगे बहुत से बाबा जय गुरुदेव बनेंगे नकली। अगर ये वचन हम आप पकड़े होते तो हम आप इसकी पहचान करते कि कौन असली होगा कौन नकली होगा। जब नकली जय गुरुदेव बनेंगे तो इसका मतलब कोई असली भी होगा, लेकिन अब हम आप बाहर की चर्म आँख से पहचान कैसे पाएंगे कि कौन असली है कौन नकली है। स्वामी जी महाराज के वचन पकड़ा जाए तो गुरु महाराज ने अपने वचनों में ये बात कहा था। स्वामी जी महाराज ने कहा, आगे चल करके कोई आपसे पूछे बाबा जी का परिचय तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। अब आगे की बात गुरु महाराज ने क्यों कहा? स्वामी जी महाराज जान रहे कि जब लोग नकली जय गुरुदेव जगह जगह बन के बैठेंगे, जगह जगह आश्रम बना लेंगे, जगह जगह बोर्ड लगा देंगे, तो उसमें प्रेमियों को भ्रम और धोखा होगा। अब दुनिया के लोग भले धोखा खा जाते, भ्रम में पल हो जाते, लेकिन जब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने गुरु पर पूरा विश्वास नहीं कर पाए, यानी वचन पर विश्वास नहीं कर पाए, गुरु महाराज ने कहा एक वक्त ऐसा भी आएगा, देश विदेश के लोग यहाँ चल करके आएंगे, यहाँ की मिट्टी उठा करके माथे लगाएंगे, उनको भी शक्ति मिलेगी। तो महात्मा की कोई बात झूठी नहीं होती, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अब इस बात को हम आप सुनते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन हम आप मान नहीं पाते। ये मन धोखा देता रहता है, हम आप इधर उधर में चले जाते। देखिए वही आजमगढ़ जिले में एक गुरु महाराज का जब सत्संग जारी हुआ, उस समय काफ़ी लोग विरोध किया करते थे। स्वामी जी महाराज से एक पत्नी यानी एक बहन ने नामदान ले लिया था और वो नामदान लेकर के भजन करती थी। अपने पति से बार बार कहती थी कि आप भी सत्संग में चलिए। पति शराबी था, लेकिन वो जाने के लिए कभी तैयार नहीं होता था। अब लड़ाई झगड़े भी होते रहते थे। शराबी आदमी बराबर घर में मारपीट लड़ाई झगड़ा, शराब में इतनी बुराइयां भरी होती है। शराब झूठ भी बुलवा देता है, शराब व्यभिचार भी करवा देता है, शराब से हम आप अपनी बुद्धि को खो देते हैं। अब इस तरह से उसमें नुकसान होता है। वो पत्नी बेचारी बार बार कहती थी कि एक बार आप भी चलिए गुरु महाराज के पास, लेकिन वो कभी तैयार नहीं हो पाए। एक बार गुरु महाराज फिर गए आजमगढ़ में, तो स्वामी जी महाराज जब वहाँ पहुँचे तो पत्नी ने कहा कि आज आप चलिए सत्संग में, आप भी सत्संग सुन लीजिए। कहने लगे कि तुम उनको भगवान मानती हो, लेकिन मैं उनको नहीं मानता। पत्नी बेचारी बार बार समझाया करती थी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। काफ़ी कोशिश करने के बाद तब पत्नी से उन्होंने कहा कि आज मैं चलूँगा सत्संग में, लेकिन मैं शराब की बोतल लेकर के चलूँगा। अगर तुम्हारे बाबा जी बता देंगे कि मैं शराब की बोतल लेकर के आया हूँ, तब मैं मान लूँगा कि वो भगवान है, महात्मा है। अब वो आदमी कोट पहना और कोट के जेब में शराब की बोतल रख लिया, कंबल ओढ़ लिया, सत्संग में पहुँच गया। स्वामी जी महाराज का जब सत्संग शुरू हुआ, आधा सत्संग बीतने के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा, रे बच्चे, तुम शराब लेकर के आते हो, शराब की बोतल लेकर के आते हो और तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। इतनी बात कहने पर आदमी के दिल में बड़ा झटका लगा। सत्संग खत्म होते ही आदमी शराब की बोतल ले जाकर के पत्थर पे पटक दिया और उसी दिन से गुरु महाराज का शिष्य बन गया। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समर्थ सद्गुरु हर कुछ जानते रहते हैं। और गुरु महाराज ने हम लोगों से ये कहा था कि बच्चे, तुम मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत होना, तुम आते जाते रहना। गुरु महाराज ने कहा, जब कभी आपकी इच्छा हो जाए जीते जी भगवान को पाने की, तो आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, अभी आप नहीं मानते हो तो चाहे जितना शराब पी लो, चाहे जितना मांस खा लो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप मांस और शराब से दूर भागने लगेंगे, क्योंकि बीमारियां ऐसी आएंगी फिर दवा काम नहीं करेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि आप गांव-गांव में डॉक्टर बैठा दो, आप ब्लॉक में जिले में डॉक्टर बैठा दो,
घर घर में आप डिस्पेंसरी खुलवा दो, लेकिन ये बीमारी जाने वाली नहीं। अगर लोग शाकाहारी सदाचारी नहीं बनेंगे तो आगे जो तकलीफ आ रही है इनसे कोई अपने को बचा नहीं पाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप गुरु महाराज की बातों को अगर पकड़ते और थोड़ा सा हम आप गुरु महाराज के वचनों पर चलने का प्रयास करते, हम आप जैकेट पहनते प्रचार प्रसार करते रहते, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा है कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें, उस गांव को अपना गांव मान करके हम आप उस गांव में जाते, गुरु महाराज के वचन वाणियों की पुस्तक बांट देते, फिर हम आप उस गांव में जाते, गुरु महाराज की बातें घर घर में हम आप समझाते बताते। अब हम आप उनसे कहते कि भाई आप भी मथुरा चलिए तो आपको भजन करने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये काम हम आप क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मन के अंदर शंका पैदा हो गई कि भाई हम मथुरा में चलेंगे तो वहाँ पता नहीं नाम दान मिलेगा कि नहीं, जबकि स्वामी जी महाराज ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि आगे ये नाम दान लोगों को नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। अगर गुरु के वचन को हम आप पकड़ते तब तो हम आप उसका लाभ उठा लेते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब आप 5 नाम के पीछे मत पड़िए, क्योंकि आपको गुरु महाराज ने जो बात कही उस बात को अगर आप पकड़ लेंगे तो आपका लोक पर लोक बन जाएगा। अगर आप शंका संदेह के घेरे में आ गए तो शंका से अपना नुकसान हो जाएगा, ये लोक भी आपका बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। अरे ऐसे समर्थ सद्गुरु मिल गए, रास्ता मिल गया, बस हम आप वचन को पकड़ लेते, उनके बताए रास्ते पर चल देते तो ये जीवन सुखमय हो जाता। आज हम आपकी शरीर को पाकर आप थोड़ा बीमारी परेशानी तकलीफ़ों में हैं, लेकिन हम आप रोना रोते रहते हैं। अगर एक काम हम आप करने लगते, स्वामी जी महाराज कहते थे अगर आप भजन करने लगो तो मैं आपकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर दूंगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप गुरु के पास आते भी नाम की दौलत भी पा जाते, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते, फिर हम आप सोच रहे कि दया मिल जाए। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर नाम दान मिल जाए तो हर परमार्थी जीव को चाहिए कभी नागा नहीं करना चाहिए। सुमिरन ध्यान और भजन जब हम आप बराबर करेंगे यही कमाई हम लोगों के काम आ जाएगी। अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन छोड़ दिए, गुरु का एक वचन नहीं पकड़े, पहला आदेश सद्गुरु यही देते हैं। जब नामदान महापुरुष देते हैं पहला आदेश ये मिलता है कि आप लोग अपने अपने घर में रह करके सुमिरन ध्यान और भजन करते रहिएगा। अब आप एक बात विचार कर लीजिए, अगर आप कोई बात किसी आदमी से पहली बार कहें और वो आदमी आपकी बात न माने तो आपका प्रेम उस आदमी से कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, जब महात्मा नाम की दौलत देते हैं पहला आदेश हर जीवों के लिए करते हैं कि आप अपने घर परिवार में रह करके सुमिरन ध्यान और भजन बराबर नित्य नियम से करते रहिएगा। जब महात्मा की पहली ही बात हम आप काट दिए, सुमिरन ध्यान भजन ही हम आप नहीं कर रहे, फिर हम आप कैसे चाह रहे कि हमारी बीमारी खत्म हो जाए, हमारी प्रीति बाधा खत्म हो जाएगी, हम सुख आराम से रहेंगे। हम तो बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने दया नहीं किया। दया तो महात्मा देते हैं, लेकिन वचन का आधार बनाना पड़ेगा। अगर वचन का आधार हम आप नहीं बनाएंगे तो फिर हम आप लाभ नहीं पाएंगे। चाहे हम आप रोज़ मथुरा आवे जाएं, अब आते जाते भले रहें, लेकिन अगर वचन नहीं मान रहे तो फिर कोई लाभ मिल नहीं सकता, क्योंकि सद्गुरु से आपका प्रेम नहीं हो पाएगा। आप खुद विचार कर लीजिएगा, अगर आपका प्रेम किसी बड़े आदमी से हो जाए, अगर आपका प्रेम जिले के डीएम एसपी से हो जाए तो आपके गांव का हर आदमी आपसे ठगाएगा, हर आदमी आपसे डरता रहेगा कि अरे भाई फलाने का इसका परिचय डीएम से है, एसपी से है, तो इस आदमी से लड़ाई झगड़ा या इससे कोई बात विवाद नहीं करना है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहन, जब आपका प्रेम सद्गुरु से हो जाएगा तब ये काल की सारी शक्तियाँ, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे पिशाच बैताल हो, चाहे देवी देवता हो, ये सब के सब लोग डरते रहते हैं। ऐसे जीवों को कभी काल की शक्तियाँ रोक नहीं पाती हैं और ऐसे जीवों का काम बनता जाता है।
लेकिन हम आप आदेश का पालन अगर नहीं करेंगे तो फिर दुख ही दुख मिलेगा। फिर कहेंगे कि हम तो बाबा जी के पास मथुरा गए और हमको कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जिन जिन प्रेमियों को आज नामदान मिला, आप ये प्रयास कीजिए कि आप सुमिरन, ध्यान और भजन बराबर नित्य नियम से किया करिए, तब आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ये करने लगेंगे तो देखिए कितना साफ शब्दों में गोस्वामी जी ने लिखा था, नासर रोग हर सब पीड़ा, सब रोग भी दूर होते हैं, पीड़ा भी खत्म होती है। अब भूत पिशाच निकट नहीं आवे, फिर ये भी आपके करीब नहीं आएंगे। जब आपको नाम मिल गया और आप सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगे, नाम से आपकी लव लग जाए, आप सदगुरु के प्रेम, सदगुरु के वचन पे दीवाना हो जाए, जो भी गुरु दरबार से आदेश दिया जाए उसका हम आप पूरा पालन करने लगे। आज अगर प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के अंदर एक एक गांव गोद देने की होड़ लग जाती कि भाई हम ये गांव गोद दे दिए, अब आप यहाँ आते, पूज्य महाराज जी का दर्शन करते, आप महाराज जी से मिलते जुलते, आप अपना दर्शन महाराज जी को देते, महाराज जी दया दृष्टि आपको देते। जब आप सामने खड़े होकर के बताते कि महाराज जी मैंने एक गांव गोद लिया था, मैंने प्रचार गांव में किया, मैंने पुस्तक बांटा था, उस गांव से 5 प्रेमी नए लोग आए हैं। देखिए पूज्य महाराज जी जब नए लोग आ जाते हैं तो उन लोगों को भी नाम दान, अब जब उनकी मौज हो जाती है तो वो नाम की दौलत उनको भी दे देते हैं। ऐ परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इतना सरल और सीधा रास्ता और ऐसे सदगुरु हमको आपको मिले, रास्ता भी मिल रहा, परमात्मा का दरवाज़ा खुला भी है, सेवा करने का भी मौका मिल रहा, फिर भी अगर हम आप नहीं चेत पाए तो ये हमारी आपकी कमी और कमजोरी होगी, फिर लोग का लोग दोनों अपना बिगड़ेगा। इसलिए अगर हम आप सदगुरु से प्रेम कर लेंगे तो दुनिया भी बन जाएगी और परलोक भी बन जाएगा। बने तो सदगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। अगर हम आप ये सोचेंगे कि भाई चलो दूसरे से हमारा बन जाए, तो दूसरे से नहीं बनेगा, बनेगा तो सदगुरु से बनेगा। और सदगुरु वचन के पक्के होते हैं। स्वामी जी महाराज ने 60 साल के सत्संग में कभी स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया, बल्कि गुरु महाराज ने कहा दोबारा मैं फिर इसी स्थान पर आऊँगा और मैं देखूँगा कि मेरी गुड़िया ने कितना काम किया है। गुरु महाराज ने एक बात ये कही थी कि पुराने लोग पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे निकल जाएंगे, क्योंकि जब नए लोग आएंगे रास्ता पाएंगे, भजन करेंगे, सदगुरु में विश्वास करेंगे और वो पूरा पूरा वचन मानेंगे। और पुराने प्रेमी भाई बहन, अब हम आप इधर उधर भ्रमित होते रहेंगे, फिर नुकसान तो उसी में अपना होता है। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने को संभालिए, मौका अब भी है। गुनाहों की माफ़ी की मंदिर गुरु महाराज ने बनवाई कि लोग आते जाते रहेंगे, भूल भरम में कभी गलती हो गई तो वो माफ़ी भी हो जाएगी। लेकिन अगर हम आप जानबूझ करके गलती करें, चलो भाई थोड़ा वहाँ भी घूम आएंगे, चलो वहाँ भी घूम आएंगे। बहुत से ऐसे प्रेमी भाई बहन जो लोग कहते हैं चलो थोड़ा वहाँ भी घूम लें, थोड़ा वहाँ भी टहल लेंगे, थोड़ा मथुरा भी चल लेंगे। अरे हमको क्या भाई, हम तो सबको गुरु भाई मानते हैं। अरे परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अभी इतने दिन हो गया सत्संग सुनते सुनते, अभी हम आप ये नहीं जान पाए कि कौन गुरु भाई है, कौन गुरु भाई नहीं है। जो गुरु के वचन को माने वही गुरु भाई है, और जो गुरु के वचन को न माने वो मनमुख है। अगर मनमुख का साथ करेंगे तब तो नुकसान अपना होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था अगर गुरुमुख हो तब तो उसके साथ में आप लगे रहना, अगर मनमुख हो तो लाखों कोस दूर रहना। अब हम आप इतना नहीं विचार कर पाए, अगर किसी मनमुखी जीव के साथ में लग गए और सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम आप भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, कोई कुछ भी कह दिया मान लेते हैं, कोई कह दिया चलो वहाँ थोड़ा आपकी बार टहल आवे, अब अगले बार मथुरा चलेंगे, थोड़ा वहाँ भी देख लें, तो इसमें होगा क्या, नुकसान आपका होगा। इसलिए अपने अपने को हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन संभाले। आगे वक्त नाजुक आ रहा है, मुसीबतों का पहाड़ जब गिरेगा, गुरु महाराज ने कहा लोगों के धीरज के बाद टूट जाएंगे, सतयुग इतनी आसानी से नहीं आएगा। गुरु महाराज ने कहा था बच्चा तेरा कचूमर निकल जाएगा। तो हम आप ये सोच रहे कि चलो हम इधर उधर करते रहेंगे और हमारा काम बन जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इससे जीवों का भारी नुकसान होता है। इसलिए मौका हम प्रेमी भाई बहनों को बड़े
बड़े सौभाग्य से मिला कि रास्ता हम लोगों को मिल गया। बस हम आप बताए रास्ते पर चलते रहें। पहला काम, हम आप सुमिरन ध्यान भजन न छोड़ें। दूसरी बात, हम आप एक एक गांव को गोद ले लें और बराबर हम आप प्रचार प्रसार करें। नए लोगों को हम आप बता समझा करके यहाँ ले आवें। स्वामी जी महाराज की ये वचन है। अब आप कहेंगे हम महाराज जी की बात क्यों माने, पुराने सत्संगी यही बात कह देते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा था, अरे बच्चा, आप सब लोग मिल करके मेरा संदेश जन जन तक पहुँचा देना। अब आपको एक गांव की जिम्मेदारी दे दी गई। अगर पूरे ज़िले की जिम्मेदारी होती तो शायद हम आप उसमें नहीं घूम पाते। पूरे ज़िले में हम आप घूम करके प्रचार नहीं कर पाए। अगर प्रचार भी किए, रोडों पर गाड़ियाँ दौड़ाए, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, गली में नहीं जा पाए, जंगल में नहीं जा पाए, झोपड़ियों में नहीं जा पाए। अब उसी बात को अगर पूज्य महाराज जी ने हर सत्संगी प्रेमियों को जिम्मेदारी दे दी। ये जिम्मेदारी महाराज जी ने इसलिए बढ़ा दी कि जब हर सत्संगी एक एक गांव के जिम्मेदार बन जाएंगे तो आपके अंदर ये चिंता रहेगी कि भाई हम अपने गांव में, जिस गांव को हमने गोद दिया है, कोई घर न छूटे, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो। हम आप उनको समझाते बताते, गुरु दरबार मथुरा में ले आते, उनको भी रास्ता मिल जाता और वो भजन करने लगते, उनको सद्गुरु पर विश्वास हो जाता। अब उनके वजह से हम आप भी लगे रहते, उन जीवों का काम होता, उसी के पीछे हम लोगों का भी काम हो जाता। लेकिन हम आप वचन पे जरा सा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये जीवन ऐसे धोखे में निकल जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन सब लोग अपने अपने घरों में एक एक गुल्लक भी रखा करिए, एक एक रुपया उसमें रोज रोज आप डाला करिए और वो सेवा इकट्ठी करके आप अपने न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवा दिया करिए। वो रजिस्टर मथुरा से पूज्य महाराज जी के हस्ताक्षर से जो दिया गया उसमें आप लिखवा दीजिएगा। ये सेवा आपकी आती रहेगी। सेवा न्याय पंचायत से ब्लॉक में जाएगी, ब्लॉक से जिले में, और पूज्य महाराज जी के पास ये धर्म के काम में सेवा लग जाएगी। ये धर्म का प्रचार गुरु महाराज ने अभियान चलाया है। वैचारिक क्रांति का बिगुल गुरु महाराज ने बजाया और ये बिगुल अब जन जन तक पहुँच जाए, आवाज़ जन जन तक पहुँच जाए, इसका ध्यान रखना है। गुरु महाराज ने बहुत पहले ये बात कही थी कि मेरी आवाज़ के साथ में मेरी पत्रिका बनेगी, दूरदर्शी आवाज़। गुरु महाराज ने दूरदर्शी का जब संगठन किया तो उस समय स्वामी जी महाराज ने आवाज़ लगाई और ये दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका जो मथुरा आश्रम से प्रकाशित की गई, अगर हम आप इसको अपने अपने घर में मंगाते रहें और उसको पढ़ते रहें, जो आदेश निर्देश मिले उसका पालन करते रहें, गुरु दरबार आते जाते रहेंगे, निश्चित ही हमारा आपका काम बन जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहन इधर उधर में ये जीवन निकल जाएगा, फिर मौत का समय आ जाएगा। कब शरीर का समय पूरा हो जाए, कब सांसें खत्म हो जाए, कब ये शरीर मिट्टी में मिल जाए, इसको हम आप नहीं जानते। महात्मा चिंतित रहते हैं कि जीव अधिक से अधिक अपना समय सेवा में, भक्ति में, भजन में, प्रचार प्रसार में लगा दें और ये सब समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। अगर आपने गांव गोद दे करके प्रचार किया, वो समय आप 2-4 घंटा रोज उस गांव में अगर देंगे, ये समय आपका परमार्थ में जुड़ जाएगा। आप जो भी सेवा में समय देंगे ये भी परमार्थ में जुड़ेगा। इसलिए आप अपना समय ज़्यादा प्रचार प्रसार में दीजिएगा। अगर हम आप ये सोचेंगे हमारी खेती बाड़ी दुकान दफ्तर कौन देखेगा, तो आगे एक वक्त आ रहा है। स्वामी जी महाराज के वचन है, गुरु महाराज ने कहा जब सूखा पड़ेगा अनाज का दाना नहीं मिलेगा। दोनों बातें स्वामी जी महाराज ने बताई है। वर्षा सूखा पड़ेगा, अकाल जमाना बदलेगा, यानी कहीं पानी नुकसान हो जाएगा, कहीं सूखा से नुकसान होगा, अनाज की कमी हो जाएगी, अन्य दवाओं की कमी पड़ेगी, बीमारियां ऐसी आएंगी, दवा काम नहीं करेगी। अब आप दवा भी लेंगे, दवा काम नहीं करेगी। स्वामी जी महाराज ने कहा डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके भागेंगे। ये समय हम लोगों के बीच अभी तो हम आप थोड़ा हल्का फुल्का देख रहे, अभी तो हम आप उतना चिंता भी नहीं कर रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वह दृश्य बड़ा दुखमय होगा। उसमें अच्छे अच्छे लोगों के हार्ट अटैक कर जाएंगे जब लाशों पे लाश पड़ेंगी। आपकी बारिश महामारी में कई गांव में लोगों ने यही फोन पर कहा कि हमारे गांव में 6 लाशें एक साथ उठ के गई। कोई कहा कि भैया 8-10 लाशें बारी से लोग जलाते रहे, फिर वापस आए, फिर जलाना पड़ा।
अभी तो प्रेमी भाई बहन स्वामी जी महाराज ने अभी तो हम आप जला दे रहे, गुरु महाराज ने कहा था कि तुम्हारा मांस कोई गिद्ध और कौवे न खाएंगे। ऐसा समय आएगा तो महात्मा की बाड़ी झूठी नहीं जाएगी। इसलिए अपना प्रेम गुरु दरबार से, अपना प्रेम सदगुरु से, गुरु वचन को हम आप मानेंगे तो जीवात्मा की संभाल होती रहेगी। शरीर तो आज नहीं तो कल सबका छूटेगा ही। इसलिए हम आप अपनी आत्मा के लिए चिंतित रहें, मालिक से प्रार्थना करते रहें कि मालिक आप हमसे सेवा भक्ति करा लीजिए ताकि मेरा ये जन्म जीवन सार्थक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी बाड़ी पर विराम दे रहे। आपके दूसरी क्रिया का समय हो गया है। अगर कोई भी बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है।